एक तो आगे अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट हैंडल करना मसला नहीं है, वो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, बाकी टीम भी कर सकती है। मेन चीज क्या है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूंढना, उसकी बाइंग करना और उसको सेल करना, ये चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरी आपकी सैलरी तय होगी, तो एग्रीमेंट हो गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद 15 दिन तक हमारी परचेजिंग नहीं हो पाती, फिर क्या होगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं होगी सर, तो बात है ना। हाँ, ये चीज आप हमें गारंटी दें कि यार हम इतनी प्रोडक्ट्स आपको इतने उस पे बाय करके देंगे, हमें एक एस्टिमेशन दें कि यार इतने ROI पे हम आपको इतनी प्रोडक्ट्स देंगे, जो कि हमारा काम है बाय करना। उसके बाद फिर थोड़ा सा चीज आगे बढ़ेगी, समझ में आएगी। जी सर, ये ना हो आप 15 दिन काम ही ना करो, क्योंकि आप बोल रहे हो जी मैंने वर्क फ्रॉम होम करना है। जी सर, तो 15 दिन हम लोग आपस में लगे रहे, वो करें, थोड़ा सा हो जाता है बंदे को ना, कल को आप मुझे गिला करो जी मेरी सैलरी नहीं दे रहे आप, तो फिर ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आप तो हमारी आंखों के सामने नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं वो इसमें मसला करते हैं, या फिर वो ट्राइयां मारते हैं। देखें, जो प्रोडक्ट आप फाइनल करोगे हम तो वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम उसको खुद परचेज करेंगे। आप हमें बताओगे फलां जगह से जाकर परचेज कर लो, या फिर आप उनके साथ अकाउंट बना के हमें दे दोगे। जब आप अकाउंट बना के दोगे तो हम उसको परचेजिंग तो हम खुद करेंगे। आपका काम है ब्रांड से अप्रूवल लेना, अकाउंट बनाना, जब पेमेंट का टाइम आएगा हमने कार्ड कनेक्ट करके उसको हमने वहां से परचेजिंग कर लेनी है, एड्रेस देके। ठीक है, वो हमने कल भी की है, परसों भी की है, तरसों भी की है। कुछ स्टॉक हमारे पास कल भी पहुंचा है, कुछ आज पहुंचेगा, अभी सुबह होगी, अभी तो वहां पे सुबह होनी है अभी ना। तो ये सारी सिचुएशन है। तो कल को अगर आप ये काम ना हो और आप बोलो जी मुझे सैलरी, हम आपको सैलरी किस चीज की पे कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स की। सीधी सी जो बात है, होलसेल में प्रोडक्ट्स ही पे कर रहे हैं। अकाउंट आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप अकाउंट पे सिर्फ चेक कर सको कि यार ये प्रोडक्ट है, अनगेट है, नहीं अनगेट, वट एवर जो। ठीक है, उसके बाद कोई कंप्लेन आती है तो आप भी रिप्लाई कर सकते हो, मैं भी रिप्लाई कर सकता हूँ। और हमारे यहाँ पे ये चीज नहीं होगी। आज आप हमारे साथ काम कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट हम दूसरे बंदे को नहीं देंगे। अगर आप अच्छा काम करते हो तो हमारा वो सिस्टम नहीं है कि हम आपसे साल काम कराएं, 2 साल काम कराएं, फिर आपको बोनस हो रही नहीं, क्योंकि हमने ना इसको इंक्रीज करना है। हमारे पास एक अकाउंट नहीं है। ठीक है, मुझे आपका $200 नहीं चुभ रहा, जो काम आप कर रहे हो मुझे आपको $200 नहीं चुभ रहा। ये चीज मैं यूएसए में करूँ तो मुझे बहुत महंगी पड़े, पाकिस्तान से इसलिए करेंगे सस्ती पड़ रही है। ठीक है, आपके भी चलो घर बैठे एक सिस्टम आ रहा है, 7 औरों के भी अकाउंट होंगे, तो चलो आपका सिस्टम भी चलता रहेगा। उसमें अब मैं ये करूंगा, आपको मैं ग्रुप बनाऊंगा जिसमें हमारे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी होंगे, यूएसए के भी ऑफिशियल्स होंगे। आपको मैं एक अकाउंट दे दूंगा, आपने उस अकाउंट पे ना काम स्टार्ट कर देना। हमारा आपका काम तब शुरू होगा जब 2 से 3 दिन हम आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे काम को कर रहे हो। मेरी बात समझ गए? 2 से 3 दिन में आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, हमें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमारा आपका फिर आपको एक दफा फिर बुलाएंगे, नेक्स्ट वीक में एक एग्रीमेंट हम साइन कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसको लॉन्ग टर्म चलते रहेंगे। हमारे पास फ्रेश अकाउंट भी है, ओल्ड अकाउंट्स भी हैं। जी सर, तो यूएस डिटेल पे जो अकाउंट होते हैं हमारे पास पाकिस्तानी डिटेल का कोई अकाउंट नहीं है। हमारे पास दुबई में अगर अकाउंट है तो वो दुबई की बेस का है, यूके में अकाउंट है तो यूके की बेस पे, यूएसए में अकाउंट है तो यूएसए की बेस पे। पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन पे हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, ना हम उसको काम करते हैं। तो सीधी जो बात है, ठीक है, प्रॉपर LLC है, वहीं के रेजिडेंट है सारे, पाकिस्तानी कोई वो नहीं है, वहां के रेजिडेंट है। प्योर काम हमने करना है, इसलिए आपको बुलाया है, वरना ऑप्शंस और भी थे हमारे पास। मैंने आपको बोला ड्रॉप शिपिंग और FBM कैसे हो सकती है, वो भी आर्बिट्राज में भी रिस्क आ रहा है। हम आर्बिट्राज भी नहीं कर रहे, हमने आपको बुलाई होलसेल की, हमने होलसेल करना है, हमने होलसेल के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने PL करना है। जी सर, ये सारी चीजें, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिस्क हो। नहीं सर, होलसेल में इसमें एक अकाउंट पे भी आप काम कर सकते हो, एक अकाउंट पे आपके 6 बंदे भी काम कर सकते हैं। जी सर, समझ गए? जी सर, बिल्कुल। तो बस फिर बिस्मिल्लाह करें, मैं आपको थोड़ा सा अकाउंट्स का गाइड कर देता हूँ अभी, और उसके बाद फिर आप काम शुरू करें, आज से शुरू करें। ठीक हो सर, सैलरी जो है ना उसका क्या सीन? सैलरी तो देखें, मैंने आपको बोला था वो तो आपको आफ्टर मंथ मिलेगी, वो भी 2 से 3 दिन हम आपको ऑब्जर्व करेंगे, 2-3 दिन बाद हमको फाइनल करेंगे कि हम आपके साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। 3 से 4 दिन आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। जी सर, वैसे मैं एक बात, मतलब एक ब्रांड जो होता है ना, मतलब आपके पास अच्छी ब्रांड हो वैसे नॉर्मली बंदा भी $300-400 का सेल कर सकते हैं। क्या चीज? एक ब्रांड। जी सर, तो मतलब मैं तो काफी सारे जो है मैं ब्रांड जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रूवल भी देंगे। देखिए आपने काम कैसे, देखिए आपने मुझे $200 बोला, मैं हो सके मैं आपको ज्यादा पे करूँ, पर वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। मैंने आपको ये बात पहले बोली, मुझे आपका $200 नहीं चुभ रहा। जी सर,
लेकिन अब बात होती है सारी काम की कि आप काम कैसे करोगे, जितना ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे जी सर। फिर उस पे बंदा एक दूसरे के साथ करता है। $200 कुछ भी नहीं है, मुझे पता है इस बात का। जी सर बिल्कुल। $200 कुछ भी नहीं है इस फील्ड। सर बहुत जो है ना। हाँ, $200 नहीं, ये तो इसलिए आप कर रहे हो कि चलो घर बैठ के आपको एक और क्लाइंट मिल रहा है। जी सर ये मैं कहता ऑफिस में आओ तो आप ज्यादा डिमांड करते। जी सर बिल्कुल। समझ गए, जी कुछ 200 मेरे से लोगे, 200 दूसरे से लोगे, 200 तीसरे से लोगे, तो आपके भी ठीक ठाक पैसे बन जाएंगे। जी सर यही तरीका है काम करने का। जी सर। तो हमारा 2 से 3 दिन तक हम आपको ऑब्जर्व करेंगे, मैं आपको ग्रुप बनाऊंगा, मैं आपको एक्सेस भी दे दूंगा। आपने अभी आपने उसको नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने जाके उसमें अपनी प्रोडक्ट चेक करनी है। उसके बाद प्रोडक्ट हमारे साथ शेयर करोगे, हम उसको फाइनल करेंगे ठीक है सर। कि गो एट देंगे, आप इस पे जाओ या इस पे ना जाओ। जी सर। एक चीज होगी। जी जी। दूसरा, अभी मैं आपको दूंगा तकरीबन फ्रेश अकाउंट जिसकी होगी कोई 3-4 हजार सेल जी सर। वाला मैं आपको दे दूंगा, जिसपे प्रीवियस सेल हो चुकी होगी। जी सर। मैं देखता हूँ हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है ना। एक मुझे सिर्फ वेबसाइट बनानी पड़ेगी, 2 दिन में मैं बना दूंगा। रिसेलर भी मैं पता करता हूँ, अकाउंट है नया हमारे पास, इसका रिसेलर भी मैं चेक करता हूँ। अप्लाई हमने बहुत पहले किया था, अभी कलेक्ट नहीं किया। जी सर। बस सर ये LLC के जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मुझे LLC चाहिए। ये तो मैं आपको दे दूंगा। जी सर। मसला नहीं है। मुझे मसला ये आ रहा है कि उस अकाउंट का रिसेलर अभी हमने अप्लाई किया है, 2-3 महीने पहले अप्लाई किया, उठाया नहीं है। वो मैं उसको बोलता हूँ उठा दे, 1-2 दिन में मैं वेबसाइट बना देता हूँ इस वीक में, वो अकाउंट मैं आपको दे दूँ। हाँ, कोई ऐसा ब्रांड है कि जो बहुत मजबूरी है कि यार वो कि उसमें फर्ज करो कोई ब्रांड है जिसमें जो कहता है जी मुझे आप ना रिसेलर सर्टिफिकेट अभी दो, उसमें फिर मैं आपको दूसरा अकाउंट दे दूंगा, आपने उसके थ्रू चले जाना है। जी सर। ठीक हो गया? ठीक है सर। ठीक है। दूसरा हो गया। ठीक हर है, ब्रांड, क्योंकि हर ब्रांड का अपना अपना बस बड़े ब्रांड के नखरे ज्यादा हैं, छोटे के नखरे। फिर आप जो एड्रेस, मुझे कमर्शियल एड्रेस, बास कहते हैं जी कमर्शियल एड्रेस चाहिए हमें, बास को स्टोरेज एड्रेस चाहिए होता है, वेयर हाउस का एड्रेस चाहिए, वेयर हाउस का दे देंगे, कमर्शियल कहेंगे कमर्शियल दे देंगे। फिजिकल एड्रेस होता है वो उसका शॉप वगैरह का एड्रेस कहते हैं, तो वो भी है। उसके बाद आपका आ जाता है ये वेयर हाउस का, स्टोरेज का एड्रेस होगा, मोस्टली हम स्टोरेज के एड्रेस पे मंगाते हैं, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। रेजिडेंशियल कहते हैं तो रेजिडेंशियल में दे दूंगा। ठीक है। वो मैं मसला नहीं हो रहा। ठीक है। ठीक है सर। जो बात आप कर रहे थे सैलरी की, अब वो बात करें, आप क्या कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब आपको पर मंथ में 1 ब्रांड इंशाल्लाह के जी उसके साथ हम जाएंगे जी, क्योंकि मतलब नहीं, उस ब्रांड में फिर कितने प्रोडक्ट्स होंगी, वो सिर्फ प्रॉफिट की बात करें ना। जी सर, मैं मतलब ROI जितना मैंने बोला है उतनी आएगी। ROI आपकी उतनी आ गई, लेकिन उसके मैं यूनिट और मेरी सेल्स कितनी होंगी वो इंशाल्लाह काफी अच्छी होगी, आप सेटिस्फाइड होंगे। मतलब मैं फर्ज करूँ, लेट्स सपोज हम बात करते हैं जी, मैं $10,000 लगाता हूँ आपके साथ मंथ का, ये $15,000 लगाता हूँ। जी सर। उसमें हम लोग क्या उस एक ब्रांड पे हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? एक बात कि $15,000 या $10,000 में उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। पहले जो उसका जो है MOQ, अगर MOQ उनकी मतलब लो तो फिर फर्स्ट टाइम जो है ऑर्डर जो है वो लो करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम फिर वो। मैं तो खुश हूँ लो ऑर्डर पे। उसकी रीजन ये, अभी सामान उठाया, कुछ दिन बाद दोबारा उठाया, कुछ दिन बाद दोबारा उठाया। एक तो मुझे इन्वेस्टमेंट स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ रही है, दूसरा मेरी प्रोडक्ट साथ साथ चेक हो रही है, 2 चीजें उसमें आ गई ना। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि 15,000 का हम लोग इकट्ठे उठाएंगे। लेट्स सपोज मेरी आपकी बात होती है 15,000 पे आपने मुझे एडजस्ट करना है, मुझे आप एक ब्रांड में करते हो, प्रोडक्ट समझ में आती है, वेल एंड गुड। अगर हमारी एक पे नहीं बात बनती, आप मुझे कहते हो कि यार ये $15,000 में से जी एक ब्रांड देते हो, मैं कहता हूँ नहीं जी इसमें मैंने सिर्फ $5,000 इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बाकी $10,000 हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे? ये मैं कहना चाह रहा हूँ सर। वो उसके लिए वो तो मतलब वो डिपेंड करता है ना, मतलब आपका बजट अच्छा तो वो तो मैंने वो मैनेज करना होता है। हाँ, वो आपने मैनेज करना है। पर मेरे कहने का मकसद ये, आप मुझे कह रहे हो मैं एक ब्रांड दूंगा, मैं एक बात करूँ, आप अगर एक ब्रांड पे हमारा काम 5,000 करने का मूड है फिर। जी सर। सर जी इस तरह मतलब इस तरह हम चले जाएंगे, मतलब आपको वो नहीं है, लेकिन फिर उस हिसाब से सैलरी भी नहीं, तो सैलरी फिर मैं आपको इंक्रीज करूंगा, मुझे काम चाहिए। जी सर। आपने मुझे 2,000 बोला, मैंने आपसे कोई बात नहीं की, मैंने आपको बोला मुझे 2,000 नहीं चुभ रहा, और ये भी जो काम आप कर रहे हो उसके लिए कुछ भी नहीं। आप मुझे प्रॉफिट ज्यादा दो, आप मेरे से ज्यादा लो। ठीक है, ओके सर, समझ गए ना मेरी बात को? लेकिन आप मुझे इसमें स्टक ना करो। आप मुझे पूरा महीना आप कहते हो जी सिर्फ 5,000 की हमने बाइंग करनी है, तो मैं तो स्टक हो गया, क्योंकि मैंने तो अकाउंट पे ज्यादा करना है काम। जी बिल्कुल, समझ गया मेरी बात को? मुझे आपने ना मैक्सिमम काम करवाना है। देखो जो सैलरी, वो चीजें हैं जो आपके साथ अभी मैं करता हूँ। आप किसने $200 बोला, नो इशू, नो प्रॉब्लम, $200 मैं आपको दूंगा, बट ये कि मेरा काम आपने ज्यादा करना है। जी सर। ज्यादा से मकसद ये कि मैं बजट रखता हूँ इस अकाउंट के लिए, तो वो जो बजट है वो आपने उसको इंक्रीज करना है। जी सर। अब मैं $2-3,000 तक अकाउंट पे करके पूरा महीना नहीं वेट कर सकता ना। जी सर बिल्कुल, समझ गए मेरी बात? जी सर बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्पीड मार दी। मैं
ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं, सही है। आपको बुलाने का मकसद है कि काम को हमने स्पीड अप करना है, जी सर। कि जितना ज्यादा काम होगा हमारे उतने ज्यादा अकाउंट्स हमारे चलेंगे, और हमने करना है प्रॉफिट करना है, आरओआई की तरफ भी देखना है। तो उसके लिए फिर आपको बुलाने का मकसद ही यही है। अगर हमने स्लो करना हो तो फिर हमें इन चक्करों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, हमने काम को इंक्रीज करना है, उसमें आपने हमें हेल्प करनी है। माइंड में एक वो नहीं रखना, अगर आप मुझे लेट्स सपोज 10 ब्रांड महीने के देते हो, क्यों जी आप मुझे 10 ब्रांड देते हो, आप मुझे फर्ज करो $1 लाख का काम करते हैं, तो मैं आपको $200 तो नहीं दूंगा ना, बस डेफिनेटली। यही मसला है। हाँ, वो साथ साथ हमारे आपस में कम्युनिकेशन चलती रहेगी, इस चीज को आप माइंड से निकालें। ठीक है। सैलरी को, डॉलर्स को, आपने काम अच्छा करना है, बाकी फिर हमारा काम है कि हमने आपको कैसे कंपनसेट करना है। ठीक है सर, इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें फिर बाकी मैं ग्रुप बनाता हूँ, फिर बाकी टीम आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, आप काम शुरू करो। 2 से 3 दिन आपका प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद फिर हम लोग ना आपस में तमाम चीजें तय करके आपस में डिसाइड कर लेंगे। सही हो गया? इंशाल्लाह। चलें ठीक है।